महाराजा श्रेणी के पुत्र मेघ कुमार, उन्होंने भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनी, अंतर में वैराग्य जागा और भगवान महावीर के पास जाके संयम और चारित्र जीवन को स्वीकार कर लिया। अब दीक्षा के बाद पहली रात्रि को जब उनका संथारा आखिरी में लगाया गया तो जो मुनि भगवंत उधर से जाते और आते उनके पांव उन मुनि भगवंत को लगते। तो वो विचार करने लग गए कि कल तक मैं राजकुमार था, तब तक मेरे को सब पूछते थे, आज मैं वैभवहीन हो गया हूं तो सब मेरे को लात मार के अपमानित कर रहे हैं। तो इस संसार में केवल वैभव की संपत्ति ही सम्मान के योग्य है और वंदनीय पूजनीय है। तो वह सवेरे, चूंकि रात भर सो नहीं पाए, तो सवेरे जाकर के भगवान महावीर के पास गए और वापस संसार में जाने की आज्ञा मांगने लग गए कि ये संयम जीवन मैं नहीं सह पाऊंगा। तो भगवान महावीर ने उसे धर्म में स्थिर करने के लिए उसका पूर्व भाव सुनाया कि तुम पूर्व भाव में हाथी थे और एक बार जंगल में आग लग गई और सब सुरक्षित स्थान पर खड़े थे। तुमने थोड़ी देर के लिए अपना पांव उठाया तो नीचे खरगोश आकर के बैठ गया सुरक्षित स्थान समझकर। अब अगर तुम पांव जमीन पर रखते तो खरगोश की मृत्यु हो जाती। इसलिए तुमने जीव दया के भावों के साथ 2.5 दिन तक अपना पांव दया और करुणा से ऊपर उठाए रखा और 2.5 दिन बाद जब अग्नि शांत हुई, खरगोश गया, तो तुम अपना पांव वापस जमीन पर नहीं रख पाए क्योंकि वो अकड़ गया, तुम्हारा शरीर धाराशायी हो गया, गिर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन इस जीव दया की भाव की वजह से तुम राजा के पुत्र के रूप में इस भाव में तुमको जन्म मिला है। तो जब पिछले जन्म में इतनी पीड़ा सह करके भी जीव दया तुमने पाल ली, तो इस जीवन में तो छोटा सा कष्ट सहन करके ऐसा दुर्लभ संयम और चारित्र जीवन जो मिला है वो सच में पालने जैसा है। तो परमात्मा की ऐसी वाणी सुन करके, अपना पूर्व भाव जान करके मेघ कुमार मुनि वापस धर्म में स्थिर हो गए।